नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। साथियों, आइए देखते हैं कैराकल के बारे में। ये विलुप्ति के कगार पर है। अभी हाल में खबर आया था कि ये विलुप्ति के कगार पर है। इस वजह से सरकार ने इसके संरक्षण के कुछ बातें की हैं, जिसकी वजह से ये खबरों में रहा है और ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट बन गया है। देखा जाए कैराकल क्या है। कैराकल एक प्रकार का जानवर है। अगर उसकी कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात की जाए तो इसकी सबसे पहला पॉइंट क्या है कि इसकी प्रजाति के बारे में देखा जाए तो ये बिल्ली की प्रजाति का जानवर है। दूसरी चीज़, इसके नाम के बारे में जाना जाए तो इसका नाम कैसा कैसा है, किस किस लैंग्वेज में क्या क्या नाम इसका है। तो जैसे फारसी नाम अगर देखा जाए तो सिहाय घोष या कालाकान के नाम से जाना जाता है। अगर वैज्ञानिक नाम की बात करें तो करैकल समिति इसके नाम से जाना जाता है। ये वैज्ञानिक नाम है करैकल का। अगर इसकी प्राप्ति की बात की जाए तो इसकी प्राप्ति अगर इंडिया में बात की जाए तो इंडिया में इसकी प्राप्ति राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में। जबकि इसके अलावा देखा जाए तो इसके अलावा प्राप्ति कहाँ कहाँ है, अफ्रीका में है, मध्य एवं दक्षिण एशिया में है। यहाँ इसकी प्राप्ति होती है इंडिया के बाहर। जबकि भारत में राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में इसकी ये पाया जाता है। अगर इसके निवास स्थान की बात किया जाए तो मुश्किल खुले स्थानों पर रहता है या फिर शुष्क झाड़ीदार स्थानों पर ये निवास करता है। इसके विलुप्ति के अगर कारण की बात की जाए कि कैसे क्यों ये विलुप्त हो रहा है, तो इसका अवैध बड़े पैमाने पर शिकार हो रहा है और इसका व्यापार किया जा रहा है। साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन भी इसका एक विलुप्ति का कारण है। इसके अलावा दूसरा मुख्य पॉइंट की बात करें शिकार और अवैध व्यापार के बाद, तो प्राकृतिक आवासों का इसका विनाश है। जहाँ ये करैकल रहता है जिस आवास में, उसका मानव क्या कर रहा है, अपने उपयोग में लाने के लिए उन स्थानों का दोहन करते जा रहा है और इनके आवासों का समाप्ति करते जा रहा है, जिसके कारण इनकी विलुप्ति का एक मुख्य कारण बन जाता है। सुरक्षा की स्थिति की बात की जाए कि इनकी सुरक्षा के लिए क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं, तो जैसा कि 2021 में इसको गंभीर रूप से लुप्तप्राय सूची में शामिल किया गया था। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची फर्स्ट में शामिल किया गया है, जो कि लुप्तप्राय वन्यजीवों के संरक्षण से संबंधित है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में 6 अनुसूची है, जबकि पहली अनुसूची लुप्तप्राय जीवों के संरक्षण की बात करता है। इस तरीके से अगर इसके अलावा देखा जाए तो जो इंटरनेशनल लेवल पे है, ये किस पे है, इंटरनेशनल लेवल पे है। तो इंटरनेशनल लेवल की बात की जाए तो इसे परिशिष्ट साइट्स की परिशिष्ट वन में शामिल किया गया है। तो साइट्स क्या है, ये है इंटरनेशनल लेवल का। ये इंटरनेशनल लेवल की बात करता है कि पूरे विश्व में जिन प्रजातियों को देखा जाए संकटग्रस्त हैं, उनको इस साइट्स की सूची में शामिल किया जाता है। इसमें भी कई सारे परिशिष्ट हैं, तो जिसमें परिशिष्ट वन क्या करता है, वे लुप्तप्राय जीवों को शामिल करता है। तो ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे है। इंडिया के लेवल पे ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 है। आइए देखते हैं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी सूचियाँ अनुसूचियाँ, उसमें क्या क्या लिखा गया है। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में 6 अनुसूची हैं। तो इसमें पहली अनुसूची क्या करता है, लुप्तप्राय प्रजातियों को संरक्षण की बात करता है और उसके संरक्षण को कठोरता से पालन करने की बात करता है। साथ ही साथ उसमें कठोर दंड के प्रावधान किए गए हैं कि अगर कोई इसको वायलेट करता है तो उसके साथ कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अनुसूची 2 की बात की जाए तो इसमें जानवरों को भी सुरक्षा देने की बात की गई है। अनुसूची 2 में इसमें भी कठोर दंड की प्रावधान किए गए हैं। अनुसूची 3 और 4 की बात करें तो ये संकटग्रस्त जो प्रजाति नहीं है उनके संरक्षण की बात करता है कि जैसे मान लीजिए कोई जीव जंतु या पौधे हैं, अगर वो संकटग्रस्त नहीं है लेकिन संभावना नज़र आ रही है कि फ्यूचर में वो संकटग्रस्त हो सकते हैं, तो अभी से उनके संरक्षण की प्लानिंग की जा सकती है। इसकी वजह से इसको अनुसूची 3 और 4 में शामिल किया गया है। इसमें दंड का प्रावधान बहुत कम है। और अनुसूची 5 में ऐसे जानवरों को शामिल किया जा रहा है जिन्हें कृमि माना जाता है। कृमि जैसे कौवा हो गया, फल हो गया, या चमगादड़, चूहे जो भी हैं, इस टाइप के जीव जंतुओं पौधों को कृमि माना जाता है और इनका शिकार किया जा सकता है। अगर इनके द्वारा अगर नुकसान पहुंचाया जाता है मानव आवास को या प्राकृतिक आवास को, तो क्या होता है, इनका शिकार किया जाता है। जैसे चमगादड़, कोरोना के समय चमगादड़ ने क्या किया था, ऐसा माना जाता था कि कोरोना फैलाने का मुख्य कारण चमगादड़ रहा है। तो चमगादड़ का किया जा सकता है।
चूहे का ऐसे प्लेग वगैरह फैला था, तो चूहे का भी अगर शिकार किया जाए ऐसे परिस्थितियों में तो किया जा सकता है स्वतंत्र रूप से, ऐसा कोई उसमें प्रावधान, रोकने वाला प्रावधान नहीं है। अनुसूची 6 क्या कहता है, एक निश्चित प्रकार के पौधे जो होते हैं उनके संरक्षण, उनकी खेती के नियंत्रण के बारे में बात करता है। सो इतना रहा कराकल के बारे में, साथ ही साथ वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 के बारे में। सो धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि आगे जो भी वीडियो हम डालें तो आप लोगों को समय पर उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो धन्यवाद।